नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। चंडीगढ़ से है, एचएससी को लगा है बड़ा झटका। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीईटी की मेरिट लिस्ट को किया गया है क्रैश। सीईटी प्रोसेस को हाईकोर्ट ने किया है क्रैश। एचएसएससी को नए सिरे से बनानी होगी मेरिट लिस्ट और मल्टीपल ग्राउंड के आधार पर लिस्ट को क्रैश किया गया है। एजी बलदेव महाजन पहुंचे हैं डिविजनल बेंच। सरकार ने परीक्षा की मांगों को आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, एजी बलदेव महाजन पहुंचे हैं डिविजनल बेंच और सरकार ने परीक्षा की मांग की अनुमति दी है। कुछ देर में होगी सुनवाई और सरकार की विशेष अपील पर दोबारा सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दोबारा सुनवाई के लिए कोर्ट हुआ तैयार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। ओपी शर्मा, हम जानना चाहेंगे कि पंजाब हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, फिलहाल इस मामले के अंदर कोई ज्यादा अपडेट नहीं है, क्योंकि ये फैसला अभी आया है और इस फैसले की कॉपी जो है अभी पब्लिक तौर पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस फैसले की जो कॉपी है वो हरियाणा सरकार को जो है मिल चुकी है। और पिछले दिनों जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, जिसके तहत हरियाणा में जो है वो 5 और 6 तारीख से जो एक स्क्रीनिंग शुरू होनी थी, उसको लेकर एक बड़ा झटका लगा। हरियाणा सरकार ने जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले पे सुनवाई करते हुए जो मेरिट लिस्ट का जो रिजल्ट जारी किया गया तो उसको खारिज जो है कर दिया है। और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने जो है हड़कंप मच गया है और खुद एजी इस मामले का नेतृत्व करते हुए उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक एसएलपी जो है वो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने लगाई, जिसके ऊपर 3:30 बजे जो है वो सुनवाई होगी। और देखते हैं कि हरियाणा सरकार उसमें क्या अपील करती है और कोर्ट उसमें किसी तरह की राहत सरकार को देती है या नहीं। जी, फिलहाल ये जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि एजी बलदेव महाजन डिविजनल बेंच पहुंचे हैं और ये सुनवाई दोबारा कितने बजे होने वाली है और कब? देखिए, ये सुनवाई 3:30 बजे के आसपास जो है कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जो है मामला लिस्टेड हुआ है और उसके बाद सुनवाई होगी। सरकार की पूरी तरीके से कोशिश रहेगी कि सिंगल बेंच के फैसले के ऊपर स्टे लगाया जाए, क्योंकि इस वक्त अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें तो चुनाव को 1 साल का वक्त बाकी है और करीबन 20,000 के आसपास भर्तियां इस परीक्षा जो सीईटी की जो परीक्षा जो आज रद्द की गई है मेरिट लिस्ट, उसके आधार के ऊपर ही टिकी हुई है। क्योंकि लंबे समय से इस मसले को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी। विपक्ष भी जो है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर निशाना जो है वो साध रहा है। तो ऐसे में देखते हैं कि अब जब करीबन 3:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी तो क्या फैसला होता है। ठीक है ओपी शर्मा, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अनिल विज ने जुम्मे की नमाज को लेकर सभी से आह्वान किया है कि शांति को बनाए रखे और इसे बिगड़ने न दे। बता दें कि नूह के चप्पे चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा कंपनियां लगी है और स्थिति नियंत्रण में है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विज ने कहा कि हमें शांति में से रहना चाहिए और सोशल मीडिया पर उत्तेजनात्मक को कोई पोस्ट नहीं डालनी चाहिए। हमने जांच समिति बनाई है जो एक एक पोस्ट पर नजर रखी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि नूह हिंसा मामले में पुलिस गहराई में जाकर जांच कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों का रिमांड लिया जाएगा और जो सूचनाएं मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। नूह में चप्पे पर पुलिस लगी हुई है, केंद्रीय कंपनियां लगी हुई है, सारा स्थिति को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। आज जुम्मे की नमाज है। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि शांति को बनाए रखें और जो शांति है उसको दोबारा बिगड़ने ना दिया जाए। एक तरफ सरकार धारा 144 लगाकर नूह हिंसा की आग को शांत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी हिंदू संगठन अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और इसी कड़ी में गुरुग्राम के पटौदी में भी तमाम हिंदू संगठन इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर रोष मार्च निकाला है। इसके साथ ही आकर्षित हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर पटौदी के बाजार को भी बंद कर दिया है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों का कहना है कि मस्जिद में इस तरीके और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज सभी हिंदू संगठन इकट्ठा हो गए और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के लिए अपील की है।
लोग शामिल हुए। जो हर साल की भांति ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा होती है, सामाजिक संगठन तमाम हिंदू श्रद्धालु वहां पर जाते हैं। हर साल की भांति इस साल भी 31 तारीख को सोमवार के दिन वहां पर जलाभिषेक करने गए थे। वहां पर जो दूसरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निहत्थे लोगों पर, श्रद्धालुओं पर जो प्रचंड तरीके से प्रहार किए हैं, जो गोलियां बरसाई हैं, जो गोले दागे हैं, जो पहाड़ से गोलियां चलाई है, उसके विरोध के विषय में पटौदी क्षेत्र की जनता ने आज स्वतः ही संज्ञान लेकर के सारी मार्केट को बंद किया गया और सारे समाज के लोग सम्मिलित होकर के यहाँ राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन दिया गया है 31/7/2023 को जो मेवात में हुआ था इंसिडेंस, उसके लिए ज्ञापन दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति महोदय जी और गवर्नर साहब को और सीएम साहब के नाम है, जिसको कि हम आगे भिजवाते हैं और इनकी जो भी मांगे आगे। देखो, पहली बात तो जो पटौदी की जो पब्लिक है, जनता, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने खुद यहाँ पीसफुल बनाया हुआ है, इसमें हमारा भी सहयोग है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा सहयोग है। उसके बाद हमने ड्यूटी जो रूटीन लगाई हुई, जो हमारे 100 पॉइंट हैं उन पर हमने 24 ड्यूटी लगाई हुई है और हमारी कंटिन्यू पेट्रोलिंग भी है। हमारा अपनी तरफ से पूरा प्रयास है कि भी शांतिपूर्ण करें और मेरी उम्मीद भी है आप पूर्ण शांतिपूर्ण करें। रात को एक छोटी घटना घटी है, उसकी हम संज्ञान ले रहे हैं और एफआईआर दर्ज करके जो भी इसमें एक्यूज है उनको हम पकड़ के सजा दिलाएंगे। किसी को खिलाफ भी कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा हम। उस दंगे में नरसंहार हुआ और पूरा प्लान था कि मोनू मालेसर और बिट्टू बजरंगी के साथ जो भी महिलाएं, बच्चे, सनातनी भाई वहाँ पूजा करने आए थे, संगठन के लोग, सभी दलों के लोग, सबकी हत्या करके एक मैसेज दे दें कि अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह नारे लगाकर हमारी पूरी हत्या की साजिश थी। 31/7/2023 को मेवात में रणस्थल शिव मंदिर में हिंदू नो हिंसा के बाद फरीदाबाद में लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फरीदाबाद के हालातों का जायजा लेने पहुंचे पुलिस महानिदेशक और एडीजी सीआईडी पीके अग्रवाल और आलोक मित्तल ने फरीदाबाद पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है और फरीदाबाद पुलिस प्रशासन के साथ भी बैठक की है। और बैठक में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर, फरीदाबाद डीसी सहित सभी जोन के डीसीपी रहे मौजूद और फरीदाबाद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नूह में हुए हिंसा को लेकर आदर्श नगर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह पहुंचे ऊंचा गांव और वहां उन्होंने मस्जिद जिले में, आपको बता दें कि लागू धारा 144 के पालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और इस मौके पर मस्जिद के मौलाना जमालुद्दीन ने भी समाज के लोगों से अपील की है कि वे इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखें और अपने घरों में सुरक्षित रहे। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा थाना प्रभारी ने कहा कि अपने घरों में रहकर सभी लोग नमाज पढ़े और अफवाहों पर ध्यान न दें। समझाया जा रहा है कि इस शहर में शांति बनी हुई है, शांति को कायम रखें और धारा 144 लागू है तो धारा 144 के नियमों का पालन करें। यदि इस तरह से नहीं होगा तो फिर कानूनी सख्ती की जाएगी। आज जुमे का दिन है, मस्जिदों में नमाज पढ़ने आते हैं तो कैसे रोका जाएगा? धारा 144 लगी हुई है तो उसके पालना होगा। तो कितने पुलिस के जवान लगाए गए हैं कि मस्जिदों में? अभी मस्जिदों पर, मंदिरों पर सारी जगह प्रॉपर फोर्स लगाई है, प्रॉपर फोर्स, और गश्त जारी रहेगी। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से बता रहे हैं, किसी भी तरह के उपद्रव पर कार्रवाई की जाएगी। सभी मस्जिदों का पुलिस ने निरीक्षण किया है, मौलवियों से भी
आपको बता दें कि विशेष हिदायत दी गई है और धारा 144 की अवहेलना पर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड में है। किसी भी तरह के उपद्रव पर कार्रवाई की जाएगी और सभी मस्जिदों का पुलिस ने निरीक्षण किया है। मौलवियों को भी दी गई है विशेष हिदायत और धारा 144 की अवहेलना होने पर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट किया गया है और किसी भी तरह के उपद्रव पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें खबर फरीदाबाद से है, जहां पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट किया गया है प्रशासन को और किसी भी तरह के उपद्रव पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मस्जिदों का पुलिस ने निरीक्षण किया है। साथ ही आपको बता दें कि मौलवियों को भी विशेष तौर पर हिदायत दी गई है। मौलवियों को भी विशेष तौर पर हिदायत दी गई है और धारा 144 की अवहेलना पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देखी गई है कि भाईचारे से रहना है, अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं फैलानी है जो लोगों को परेशानी का सबब बने, गलत मैसेज जाए। जुमे के मुतालिक यह है कि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करनी है और धारा 144 के मुतालिक जैसे भी है उसके तहत हमें काम करना है। संदेश ये दे रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार की कोई अफवाह ना फैलाएं ताकि किसी प्रकार की कोई अशांति ना फैले और हम सभी यहाँ रहने वाले एक ही हैं, जैसे पहले रहे थे उसी हिसाब से रहें और ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखें। दूसरा ये है कि कल इनकी जुमा नमाज है, उसके लिए भी इनको बताया गया कि भी आराम से अपनी जुमा को कराएं। कैथल प्रशासन की ओर से हर साल स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सुविधाओं को लेकर बात की जाए तो प्रशासन के सभी दावे धरे के धरे रह जाते हैं और ऐसा ही कुछ आलम अब की बार भी देखने को मिल रहा है, जहां पर 15 अगस्त के रिहर्सल करने आए स्कूल के बच्चों के लिए ग्राउंड में न तो पीने का पानी मिल रहा है और न ही शौचालय की कोई व्यवस्था की गई है, जिस कारण उमस भरी गर्मी में बच्चों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है और जिससे छात्राओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए छात्र और छात्राओं ने बताया कि वह सुबह से रिहर्सल कर रहे हैं ग्राउंड में और लेकिन ग्राउंड में कहीं पर भी पीने के पानी की सुविधा नहीं है और न ही शौचालय की व्यवस्था है। इस बारे में कैथल डीसी जगदीश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया। सर यहाँ पे ना तो पानी के लिए कुछ वाटर कूलर है, ना ही कुछ, और ना ही यहाँ लड़कियों के लिए वॉशरूम है। यहाँ पे लड़के और लड़कियां इकट्ठे जाएंगे ऐसे अच्छा नहीं लगता, अलग होना चाहिए लड़कियों का वॉशरूम। परेशानी आ रही है? हाँ बहुत परेशानी आ रही है सर। बेटा गर्मी काफी है, आप रिहर्सल कर रहे हैं, आप पीने का पानी होना चाहिए। हाँ सर जरूर होना चाहिए, नहीं यहाँ पे किसी को चक्कर आ जाते हैं तो होना चाहिए यहाँ पे। सर यहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट नहीं है और बहुत गर्मी है और पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। कहाँ लड़कियाँ घर से पानी लेके आ रही हैं? हाँ जी सर, बोतलों में भर भर के ला रही हैं। क्या मांग करते हो, होनी चाहिए? हाँ जी सर बिल्कुल होनी चाहिए, यहाँ पे पानी की सुविधा भी होनी चाहिए और गर्ल्स टॉयलेट बहुत कम है। सर यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, ना पानी पीने के पानी की सुविधा, यहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट की भी बहुत जरूरत है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते तो यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है बच्चों के लिए वॉशरूम के लिए। यहाँ पर जो मोबाइल टॉयलेट है होनी चाहिए यहाँ पे। यस सर, यहाँ पे पीने के पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए और साथ में टॉयलेट्स की भी। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ। मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है, रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। एक सप्ताह बाद मानसून फिर से एक्टिव नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है एक तरफ,
इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से बता रहे हैं। मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। रिमझिम बारिश से मौसम हुआ है सुहावना और एक सप्ताह बाद मौसम फिर से एक्टिव नजर आ रहा है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। मौसम ने करवट ली है। रिमझिम बारिश से मौसम हुआ है सुहावना। एक सप्ताह बाद मॉनसून फिर हुआ है एक्टिव और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें खबर चंडीगढ़ से है, जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि एक सप्ताह बाद मॉनसून फिर से एक्टिव नजर आ रहा है और लोगों को इस मौसम में उमस भरी गर्मी से बवानीखेड़ा के थाना परिसर में थाना प्रभारी ने खंड के जनप्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक ली है। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना है और बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि नू हिंसा को लेकर सभी अपने इलाके में सजग रहे और आवश्यक जांच पड़ताल जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि कमेटी भी गठित कर ली गई है और जो कि किसी भी प्रकार से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और शांति व्यवस्था रखने में प्रशासन का सहयोग करेगी। नू में जो कांड हुआ है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण था, उसी के संबंध में इलाके थाने के जो मौजूदान थे और सरपंच साहिबान थे, उनकी पीस कमेटी की मीटिंग ली गई। इनसे विचार विमर्श किया गया। अपने एरिया में किसी प्रकार की गतिविधियां हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया गया। किसी असामाजिक तत्व आए हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया गया। भाईचारा और सौहार्द बनाने के लिए एक पीस कमेटी की मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी सरपंचगण और मौजूदान इलाके के लोग थे, जिन्होंने सभी ने इच्छा जाहिर की है कि हम अपने एरिया में स्वयं एक स्वयं सेवक की तरह से लग करके बतौर सरपंच बतौर मौजूदान लग करके एक शांति प्रिय माहौल बना कर रखें। खबर गुरुग्राम से है, जहां धनवापुर में नवनिर्मित अंडरपास के स्लैब गिरने से हड़कंप मच गया है। रेलवे के फाटक नंबर 26 पर बनाए जा रहे अंडरपास के स्लैब भरभराकर गिर गई है और हादसा बीती शाम का बताया जा रहा है। अंडरपास निर्माण में लगे मजदूरों के माने तो जिस समय हादसा हुआ उस दौरान 10 मजदूर काम कर रहे थे। बता दें कि मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ने मलबे के नीचे 8 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जबकि एक मजदूर की मौत हो गई है और फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। हम यहाँ काम करते थे, इसमें हमने इंजीनियर से कहा था ये शटरिंग बेकार है सर, इसे शटरिंग को मत लगवाओ। ये शटरिंग झेल नहीं पाएगी, 1 मीटर चौड़ी कंक्रीट हो रही है इसमें। इंजीनियर ने कहा हम नया पुल नहीं बना रहे हैं, हम हर फेरा पुल बनाते इसी शटरिंग से करते और इसी शटरिंग से करना पड़ेगा तुम्हें। हमने कहा कोई बात नहीं हम कर देंगे। उन्होंने जबरदस्ती शटरिंग लगवा दी। शटरिंग लगवाई जबरदस्ती और जल्दी जल्दी कराते थे, आधे नीचे बोल्ट भी नहीं लगवाए गए और जल्दी जल्दी कर दो, ऊपर से प्रेशर है। उसके बाद फिर आज दिन में लंच भी नहीं करने। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी धनवापुर के पास जो रेलवे फाटक के पास कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर कुछ मलबा गिर गया, इसमें कुछ लोग फंसे थे। तो पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम वहाँ पहुंची। तो मलबे में से एक बॉडी हमें मिली है, जिसको हमने अभी निकाल के हॉस्पिटल भेजा। बाकी अभी जांच की जा रही है कि कौन ठेकेदार इन्वॉल्व है, क्या क्या लैप्सेस हुए हैं, उस पर अभी जांच की जा रही है। विजिलेंस की टीम ने हाल ही में हरियाणा पुलिस के नीलोखेड़ी चौकी इंचार्ज को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम ने आरोपी को करनाल ले गई है और दरअसल टीम को लगातार शिकायत मिल रही थी कि चौकी इंचार्ज रिश्वत की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया जा रहा था कि उनकी बहन और पिता को मामले में आरोपी बना दिया जाएगा और इसी एवज में उससे 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। फिलहाल पीड़ित के शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने चौकी इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया है। झगड़े का मुकाबला था कोई मुकदमा, तो उसकी एवज में बार बार ये
उसको दबाव दे रहा था शिकायतकर्ता को, भाई तेरी बहन को अंदर दे दूंगा, तेरे भाई को अंदर दे दूंगा, तेरे फादर को अंदर दे दूंगा। तो उसके अवैज में 1 लाख रुपए की डिमांड की थी और 80,000 रुपये में सेटिंग हुई। आज 80,000 रुपये में इसको रेड एंड लीड कर दिया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मांग पर रेल मंत्रालय ने दिल्ली अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ठहराव को रेवाड़ी स्टेशन पर मंजूरी दे दी है। राव इंद्रजीत पिछले दिनों केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले थे और वंदे भारत ट्रेन की रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज की मांग की थी। रेलवे अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की मांग पर रेल मंत्रालय ने 6 अगस्त से रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज की मंजूरी दे दी है। वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर होने के बाद आपको बता दें कि दिल्ली और अजमेर की यात्रा और सुखद हो जाएगी। बहादुरगढ़ सीआईए 2 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नीरज बवाना गैंग से संबंध रखने वाले एक हथियारों के सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हथियार सप्लायर से 6 देशी पिस्तौल, 2 राइफल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह हथियार सप्लायर उत्तर प्रदेश से हथियार लेकर आपको बता दें कि नीरज बवाना गैंग के सदस्यों के साथ साथ कई अन्य लोगों को भी यह हथियार सप्लाई करने वाला था और इससे पहले ही बहादुरगढ़ के सीआईए 2 पुलिस ने सप्लायर को काबू कर लिया। हथियारों के सप्लायर पर इससे पहले भी हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा अवैध हथियार रखने के केस दर्ज हैं। एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि बहादुरगढ़ सीआईए पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियारों की एक बड़ी खेप उत्तर प्रदेश से बहादुरगढ़ लाई जा रही है और पुलिस ने तुरंत अपना जाल बिछाया और हथियारों के सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। बहादुरगढ़ के इंचार्ज इंस्पेक्टर मनोज के नेतृत्व में 31 तारीख को झज्जर रोड पर एक आरोपी है साहिल कश्यप, उससे टोटल 8 इलीगल वेपन रिकवर हुए हैं, जिसमें 6 जो थे वो उस दिन मौके पे मिले और 2 उसको जब रिमांड पे लिया गया पुलिस तो उसमें रिकवर हुआ है और टोटल 10 राउंड मिले हैं। ये जो साहिल है इस पे पुराने भी मुकदमे दर्ज हैं। खबर चरखी दादरी से है, जहां सदर थाना एसएचओ की गाड़ी ने एक युवक के बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बता दें कि यह हादसा दादरी लोहारू रोड पर गांव वैरवी के समीप हुआ है और इस हादसे में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं डीएसपी को सूचना मिलते ही देर रात अस्पताल पहुंचे। इस पूरे मामले में परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और एसएचओ पर केस दर्ज करने और मृतक के बेटे का नौकरी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। परिजनों ने अस्पताल में शव रखे कर बवाल काटा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि सुभाष चंद्र द्वारा केस दर्ज करने पर ठोस कार्रवाई करने के आश्वासन पर माने जाए परिजन। आपको बता दें कि पुलिस बल के साथ उनसे रिकमेंड करवा के होमगार्ड के लिए भेजेंगे। वैसे होमगार्ड हमारे पास में है और जो भी हमारे से होगी हम पूरी मदद करेंगे। हम भाई उसके ऊपर जो है ना एफआईआर भी दर्ज की गई है और जो एफआईआर दर्ज है उस पर भी जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है हम करेंगे। चरखी दादरी जिले के गांव बधवाना में टूटे हुए सड़क की समस्या को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया है और स्थानीय दुकानदारों ने बताया है कि बारिश की वजह से हुए जलभराव से सड़क में गहरे गड्ढे बने हुए हैं और जिसकी वजह से वाहन चालकों और स्थानीय दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और स्थानीय दुकानदारों ने बताया है कि गांव बधवाना से जावा विजराना सहित दर्जनों गांव के लोगों को इसी सड़क मार्ग से आना जाना पड़ता है। जलभराव की वजह से हुए गड्ढे में टू व्हीलर कई बार गिर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बारिश के समय हालात और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने बताया है कि अगर प्रशासन जल्द इस समस्या का समाधान नहीं करेगा तो स्थानीय दुकानदार और ग्रामीण बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।
थाना से जावा, बीजना, चनानी, खुर्दमाई, औरंगाबाद दर्जनों गांव के व्यक्ति आते हैं, वाहन आते हैं, स्कूल में बच्चे भी जाते हैं। जैसे बधवाना के बच्चे जावा के सरकारी स्कूल में, कुछ निजी स्कूलों में भी जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ भारी गड्ढे हैं, पानी में तो बच्चों से जाया नहीं जाता, उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।